श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुपाय माने जो हो जाता है अपने स्वरूप में निष्ठा, वह अनुपाय, उपाय नहीं है, वो हो गया है। दूसरा है शांभवोपाय, जिसमें हम चैतन्य को प्रकट करने में रुकावट नहीं डालते। तीसरा है शाक्तोपाय, हम अपने चेतन सत्ता के प्रति जागृत रहते हैं। और अब चौथा है आणवोपाय। इस आणवोपाय में हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार कर लिया है, और यह जो जीव है वह दुखी है, इसको कुछ ना कुछ दुनिया से चाहिए और उसके लिए बहुत प्रयत्न में रहता है और पूरा जीवन इसका इसी में फंसा रहता है। तो यह जो जीव है, अणु है, अब इस अणु को पहले पहचाने तब जाकर के इसकी साधना हो सकती है। तो पहले बताया आत्मा चित्तम, जब परमात्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ करके वह अंतःकरण सचेत हो जाता है, तो ऐसे सचेत अंतःकरण को जीव कहते हैं या अणु कहते हैं। ये हमने देखा। उसके पश्चात ज्ञानम बंधः, दूसरे सूत्र में बताया, यह जो परमात्मा का प्रतिबिंब सूक्ष्म देह में पड़ा है, तो यह प्रतिबिंब भी परमात्मा के जैसा ही लगता है, होता नहीं। जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखें, तो अपना चेहरा और दर्पण में जो प्रतिबिंब है दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम दर्पण के प्रतिबिंब को देखते हैं, लेकिन दर्पण का प्रतिबिंब हमको नहीं देख रहा है, फिर देखता हुआ सा लगता है। इसी प्रकार से यह जो जीव है, अणु है, यह चेतना युक्त सा लगता है, लेकिन होता नहीं। तो यह जो ऐसे प्रतिबिंबित परमात्मा का जो ज्ञान है, वही बंधन का कारण है। तो कैसे ज्ञान है यह? हमने कल इसको विस्तार से देखा था। जितना भी ज्ञान होता है वह केवल अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण में जो ज्ञान होता है उसके दो पहलू हैं। कैसे दो पहलू है? जैसे एक वृत्ति में जो वस्तु स्वीकृत की जाती है, तो उस वृत्ति के गर्भ में विषय का प्रतिबिंब है। ध्यान से समझ लेना इसको। ये ज्ञान बंधन कैसे होता है? विषय का प्रवेश अंतःकरण में हमेशा प्रतिबिंब रूप से होता है। जैसे जितने भी रूप रंग है, उनका प्रवेश हमारे अंतःकरण में कैसा हुआ? आंखों से उसकी एक प्रतिमा बनी और वह प्रतिमा हमारे अंतःकरण में प्रवेश किया। तो उस अंतःकरण में प्रवेश भी कैसा हुआ? उस प्रतिमा का, प्रतिबिंब का। वैसा ही जैसे हम दर्पण में प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो दर्पण में प्रवेश करना है वो प्रवेश थोड़ी है, प्रवेश सा है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु का ज्ञान तब होता है जब वह उस वस्तु का प्रतिबिंब अंतःकरण पे पड़ा और वह
प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण के स्थिति को कहते हैं वृत्ति या विचार। अब इस वृत्ति में या विचार में दो बातें स्पष्ट हो जाती है। एक बात है विषय की प्रधानता से, और दूसरी बात है इस विषय को जानने वाले की प्रधानता से। दो बातें। जैसे आप हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हो, तो दो प्रकार का प्रकाश है हमारे चेहरे पर, आपके भी, हमारे ही नहीं। कौन सा दो प्रकार का प्रकाश है? एक सामान्य प्रकाश है, जिस सामान्य प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, और दूसरा कौन सा है? विशेष प्रकाश है। विशेष प्रकाश कौन सा है? जहां जहां हमारी चमड़ी तनाव से युक्त है, वहां वहां विशेष प्रकार से इस लाइट का प्रतिबिंब पड़ रहा है। देखो, जैसे नाक का कोना यहां टाइट होती है स्किन, तो यहां ये खोपड़ी यहां टाइट होती है, यहां, या तो हमारे चश्मे में जो लोहा होगा वो पर्टिकुलर एंगल में वहां। इस प्रकार से ये प्रकाश जो है दो प्रकार का है, सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश। तो जैसे एक बकेट में पानी है और उसमें सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रतिबिंब है, तो सूर्य के प्रकाश में बाल्टी, उसमें का पानी सबको प्रकाशित किया, और उस पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, वहां से एक दूसरा प्रकाश का स्रोत निकला, और वह जो प्रकाश का स्रोत है वो अन्य को प्रकाशित करता है। माने जैसे सूर्य के प्रकाश ने बकेट और पानी को प्रकाशित किया, उसी प्रकार से सूर्य के प्रतिबिंब ने भी अन्य को प्रकाशित किया है। तो क्या इसका यह अर्थ निकालेंगे हम, क्योंकि यह अन्य को प्रकाशित कर रहा है इसीलिए वो सत्य है? नहीं, वह केवल प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को जब हम मन में स्वीकार करते हैं तब उसको वृत्ति कहते हैं, और यह जो वृत्ति है, इस वृत्ति में दो बातें आ गई। एक तो ऑब्जेक्ट को लेकर के कि अमुक अमुक वस्तु है, और दूसरी सूर्य के प्रतिबिंब के समान इस वस्तु को मैं जानता हूं। तो कौन सा ज्ञान बंधन कारक है? जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों की अलग अलग सिद्धि होती है, वह ज्ञान बंधन कारक है। इसीलिए ज्ञानम बंधः ये हो गया। माने मानसिक प्रत्यय से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही बंधन का कारण है। अब इसके बाद यहां बताया, यदि चैतन्य आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है और अंतःकरण या सूक्ष्म देह वो भी ज्ञान स्वरूप है, तो दोनों एक ही होने चाहिए। तो यहां कहते हैं हाँ एक ही है, लेकिन जब समझ में आएगा तब ना। यदि समझ में आए तो कोई अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चूंकि समझ में नहीं आता तो इसका कारण क्या है? तो कारण बताते हैं, कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया। जो हमने भिन्न प्रकार के माया के कंचुक देखे हैं, जैसे कला, नियति, राग, स्थान इत्यादि, इनके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। माने जो ज्ञान हमको इंद्रिय और मन इनके माध्यम से हो रहा है, उसी ज्ञान को हम सत्य मानते हैं, और यही कारण है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। अब ये जो हमने आपको कई बार उदाहरण दिया है, उपाधि के माध्यम से प्रकट ज्ञान और निरुपाधिक प्रकट ज्ञान, दो बात। आदमी का ज्ञान निरुपाधिक है और मां या बाप का ज्ञान औपाधिक है। देखो, एक व्यक्ति है,
अत्यंत भाग्यशील, भगवान की परम कृपा है उस व्यक्ति पर। कौन है वो व्यक्ति? जिसको बच्चे नहीं होते, वो महाभाग्यवान होते हैं। इसीलिए सभी बाबाजी लोग भाग्यवान हैं, बच्चों का चक्कर ही नहीं, क्योंकि बच्चों को लेकर के आज तक तो कोई सुखी नहीं हुआ है। अच्छा, तो भगवान ने ओरिजिनल ऐसा बनाया, लेकिन फिर हम सोचते हैं भगवान की ये गलती को सुधारना चाहिए। सुधारने के पश्चात ये हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये घटना हुई है किसी पाश्चात्य देश में, और वो अम्मा मुझे परेशान करती है। स्वामी जी, मैंने एक बच्चे को गोद में लिया कि उसका भला हो जाए, और सब अपनी जीवन की कमाई उस पर लुटा दी, लेकिन वही लड़की अब मेरे प्राण लेने को तैयार है, तो मैं क्या करूं? जब तुमने सब दे दिया, प्राण भी दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी गलती कहां हुई? मैंने इतना सारा किया उसके लिए। हमने गलती यहां हुई कि तुमने ये सोचा है कि मिर्ची के पेड़ को टमाटर लगेंगे। देखो, यहां से संसार शुरू होता है। तो अच्छे खासे व्यक्ति है, लेकिन फिर उस चक्कर में फंस गए। फिर दुखी कौन हो रही है? स्त्री नहीं हो रही, वो दुखी हो रही थी ये जो अडॉप्टेड मां थी। तो ये मां भी अडॉप्टेड ही है। इसलिए भैया इसको स्पष्ट समझ लो, भगवान के इस जगत में दखल हमको नहीं लेना है। तो जब हम औपाधिक व्यक्तित्व को देखेंगे तो वहां दुख के सिवा कुछ नहीं। निरुपाधिक सत्ता को जब हम पहचानेंगे, वहां आनंद के सिवा कुछ नहीं। तो हम उपाधि की सत्ता कैसी स्वीकार करते हैं कि हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम इंद्रिय है, यह औपाधिक सत्ता है। इसीलिए आंखें अंधी हो गई तो मैं अंधा हो गया, आंखें यदि देह मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया, देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया। तो यह जो औपाधिक अभिव्यक्ति है, यही तो माया का कार्य है। इसीलिए यहां कहते हैं कि कलादीनाम तत्वानाम अविवेकहा। अविवेक माने अलग करके पहचानना। देखो, इस चीज को एकदम स्पष्ट हृदय में ले आओ। जब जब हम दुखी होते हैं, विक्षेप आते हैं, और हम कहते तो है कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं और बड़ा सत्संग सुन रहे, क्या खाक सुन रहे? देखो, जब जब किसी भी प्रकार के विचार अच्छे बुरे मन में आते हैं, तो वो विचार हमको अपने आप से दूर ले जाते हैं। जैसे हम अपने घर से बाहर आए, अपने हमारे बम्बई की बात है, और जब हम कार में बैठ रहे थे उसी समय कोई टपका, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो? तो नहीं, मैं बाथरूम जा रहा हूं। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते? हमने कहा आप देखो ना, कोई आदमी घर से बाहर आता है, कार में बैठता है, तो बाथरूम में जाने के लिए जाएगा, और कहाँ जाएगा? अरे भैया, जब आदमी कोई कार में बैठा तो बाहर ही जाने के लिए बैठता है ना। इसी प्रकार से ये वृत्तियों के कार में बैठ करके अहंकार पैदा होता है, और जहां हमने इस वृत्तियों के साथ तादात्म्य किया, अपने आप से दूर चले जाते हैं। देखो, और वृत्तियां कैसी निर्माण होती है? उसके गर्भ में विषय होता है। तो जहां जहां गर्भाधारण है, वहां वहां डिस्टोकिया है। डिस्टोकिया माने डिफिकल्ट डिलीवरी। तो इस वृत्तियों को निर्गर्भ करना है, विवेक नहीं उसमें। तो अपने आप में झांक के देखें, जब जब दुख हुआ है, जब जब कैसे भी विचार आए हैं,
तो वो विचार हमेशा किसी को आते हैं। विचार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब डिसेंट्री हो गई। अच्छा, अच्छी बात है। डॉक्टर क्या पूछेंगे, किसको हो गई? हम कहेंगे आपको क्या लेना देना है? अब मुझे बताओ वो डॉक्टर क्या दवाई देगा और किसको दवाई देगा? तो वो कहेगा ठीक है जमाल गोटा ले लो। किसको दूं? अब जिसको डिसेंट्री हुई उसको। ध्यान से सुनना, जब हम कहते हैं विचार बहुत आते हैं तो विचार क्या पेड़ को आ रहे हैं? किसको आ रहे विचार? मुझे। ये मैं कौन है? तो मैं बन जाता है पति पत्नी भाई बहन मित्र शत्रु, उसको विचार आते हैं। और ये कौन बना है? यह औपाधिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। यह जो माया के तत्वों का अविवेक है, उसी के कारण जो मूल प्रकाश है और जो परावर्तित प्रकाश है, इन दोनों को हम अलग नहीं करते और इसीलिए स्वयं चेतन सत्ता होते हुए भी दरिद्री के जैसे रहते हैं। देखो, हम लोग जो कहते हैं ना, एक सज्जन मुझे मिले, बड़े सिंसियर है और कहते हैं स्वामी जी, हाँ जी, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी और पश्चंती वाणी में मेरी स्थिति हो गई है। ठीक है, अब अगली स्टेप ये है कि अब मैं अड़ गया, अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा, आपने मालूम है कैसा कहा कि मेरा पेट भर गया है लेकिन भूख लगी है। तो इस वाक्य का कोई अर्थ है क्या? ये कोई शब्द थोड़ी है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना क्या है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपको जो जरूरत होगी वो मैं दूंगा। आपको नहीं समझ में आता, मुझे अमुक चाहिए, मुझे तमुक चाहिए, और हम कहते हैं हम बड़े भगवान के भगत हैं। तो हम जब भगवान को धोखा देते तो भगवान की तो मालूम है आया कहीं का भगत। भगवान की जो भक्त को गाली ऐसी ही होगी। तो माया नाम तत्वानाम अविवेकहा, इस अविवेक के कारण ही हम जो असली है और जो नकली है उनको अलग अलग नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमने उपाधि और उपाधि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी को हमने सत्य माना है। इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। अपने नींद के बारे में चिंतन करो, नींद मत करो। देखो, प्रॉब्लम मुझे समझ, जहां नींद के बारे में चिंतन करती एकदम वहां प्रवेश हो जाता है। तो नींद का चिंतन यही है कि नींद में हमें हमेशा अखंड आनंद की अनुभूति होती है। तो वो आनंद औपाधिक है या नहीं है? देखो, ध्यान से सुनना। पहली हमारी कौन सी उपाधि है? जागृत और स्वप्न का जगत, ये हमारी उपाधि है। और जागृत स्वप्न में हमने काफी धक्के खाए हैं, और जब आदमी धक्के खाता है तब छोड़ देता है। तलाक तलाक तलाक, छोड़ दिया। अच्छा, जब छोड़ दिया तो वो जो त्याग का आनंद है वो आनंद हमको गहरी नींद में मिलता है। देखो, तो जागृत स्वप्न सुषुप्त, जागृत और स्वप्न में उपस्थित वस्तुओं को लेकर के सुख दुख है। सुषुप्ति में ये जो उपस्थित वस्तुएं हैं इनका त्याग हो गया तो सुख दुख नहीं होगा, केवल आनंद रहेगा। और इसीलिए लोग सत्संग में आते हैं।
आनंद के प्राप्ति के लिए। अच्छा, आगे चले जाओ। अब ये सुषुप्ति अवस्था में हम निरुपाधिक होते हैं। निरुपाधिक होने के कारण मैं वर्सेस तू, माँ वर्सेस बेटा, पति वर्सेस पत्नी, गुरु वर्सेस शिष्य, ये द्वैत का जो संसार है ये संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गया। देखो, और जब ये बात समझ में आएगी कि सुषुप्ति के आनंद में किसी भी प्रकार के उपाधि का बोझा नहीं है, तो यदि हमको अपने आनंद स्वरूप को पहचानना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? ये जो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, खामो खाम की उपाधि को सर के ऊपर ढो लिया है, उसका त्याग करें। देखो, हमारे भागवत महापुराण के पहले 6 अध्याय जो है पद्म पुराण से लिए हुए, जिसमें महात्म्य बताते हैं, उस महात्म्य में एक कहानी बताते हैं। एक आत्मदेव नाम का आदमी था, ब्राह्मण था, और उसकी एक पत्नी थी धुंधुकारी, और ये सोचता था कि मुझे पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, तो क्या जीना, क्या जीना। इसीलिए बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने देख लिया, मुझे ये तुम्हारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो मुझे आती है, मैंने तुम्हारे स्क्रीन पर देख लिया है कि तुमको बच्चा बच्चा होने वाला नहीं है, इस जन्म में छोड़ो 7 जन्म में नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे ही पड़ा। तो क्या कहा, अभी तुम बच्चा नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में उसी बच्चे के कारण तुम दुखी हो, क्योंकि दुखी होना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। देखो, लेकिन उन्होंने अपने को पढ़े लिखे ब्राह्मण, समर्पित, शास्त्र का अध्ययन, भगवान के प्रति भक्ति ऐसे समझते थे, लेकिन साधु संतों के विचार को स्वीकार नहीं किया। देखो, हम चाहते हैं, कैसे बाबा जी चाहते हैं, जो हमारी इच्छा पूरी करे। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक भी बात करी तो बाबा जी सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट, दूसरे ढूंढेंगे। समझ क्या रखा है, कई बाबा जी मिल जाते हैं आजकल। खोलो संस्कार चैनल, वहां यू कैन सिलेक्ट, हाँ क्लिक, डाउनलोड बाबा जी। इसीलिए यह जो अविवेक है कि दुखी होने वाला औपाधिक व्यक्तित्व है, तो साधना क्या होगी? साधना यही होगी कि इस उपाधियों का त्याग करें। उपाधि माया की है, और ये माया 3 प्रकार की होती है। एक है भगवान की माया शक्ति, दूसरा है माया तत्व, और तीसरा है माया ग्रंथि। ये इस शास्त्र के शब्द है, वेदांत में भी यही चीज है, भिन्न शब्द प्रयोग किया गया है। पहले देखते हैं माया शक्ति किसको कहते हैं। माया शक्ति वह है परमात्मा की कि जिसका प्रभाव परमात्मा पर नहीं होता। जैसे दाहिका शक्ति अग्नि को नहीं जलाती, को पृथ्वी अपने ही अगल बगल में चक्कर काट रही है। आप ऐसे काट के देखो, थोड़ी देर के बाद चक्कर आ जाएगा। पृथ्वी को चक्कर नहीं आता, क्योंकि वो अपनी शक्ति है। तो यह जो परमात्मा की माया शक्ति है, यह माया शक्ति परमात्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, और इसीलिए इसी परमात्मा में ये 24 तत्वों का विस्तार प्रकट करती है, यह भगवान की माया शक्ति। तो माया, उसके पश्चात अस्मिता, फिर उस अस्मिता से हो गए पंच महाभूत, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय,
और पंच प्राण और ये एकादश इंद्रियाणी, और इस प्रकार से ये जो 17 या 19 या 24 तत्वों का जो झमेला है, यह इस माया शक्ति के द्वारा परमात्मा में प्रकट किया हुआ विस्तार है, यह माया शक्ति। उसके बाद दूसरी बात आती है माया तत्व। अब माया तत्व क्या है? माया तत्व है जैसे परमात्मा का प्राकट्य सब में सामान्य रूप से होता है, यह हो गई तात्विक बात। तत्व में आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं होते। देखो, जैसे सुवर्ण तत्व है तो सुवर्ण का कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो सभी प्रकार के आकार ग्रहण कर सकता है। वैसे प्रकाश का कोई अपना आकार नहीं है, इसीलिए वो सभी प्रकार के आकारों को प्रकाशित कर सकता है। तो यह जो माया तत्व है वो कैसा है? माया तत्व ऐसा है कि मन आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होगा, यह माया तत्व है। देखो, उसके बाद मन कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होगा, यह माया तत्व है। तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब सामान्य एक ही है। देखो, इसमें बंधन नहीं है। परमात्मा की जो माया शक्ति है, जिसने ये जगत का विस्तार निर्माण किया है, उसमें बंधन नहीं है। और फिर बंधन किसमें है? तीसरी बात है माया ग्रंथि। ग्रंथि माने गांठ। कौन सी गांठ है? गांठ ये असंभव शादी की गांठ है। शादी में गांठ मारते हैं ना, तो कौन सी गांठ है ये? पुरुष और प्रकृति की। पुरुष है वास्तविक, प्रकृति है काल्पनिक। और इन दोनों की जो असंभव गांठ है उसको कहते हैं माया ग्रंथि। वेदांत में इस माया ग्रंथि को कहते हैं कि हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि क्या है? अविद्या काम कर्म। हमने अपने आप को नहीं समझा कि अपना स्वरूप क्या है, यह अविद्या। इसीलिए हमने अपने आप को परिच्छिन्न और देश काल वस्तु से लिमिटेड स्वीकार कर लिया है। जहां जहां कमी होगी वहां पूर्ण करने की इच्छा होगी। जब पेट में जगह खाली होती है तब भूख लगती है। जब नाक तक खाया दबा के, उसके बाद किसी ने तिरुपति का लड्डू भी लाया तो नहीं खाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो जहां जहां अपूर्णता का अनुभव है वहां इच्छा का प्राकट्य है। जहां इच्छा का प्राकट्य होगा वहां कर्म स्वाभाविक है। तीन बातें। इसीलिए अविद्या काम कर्म, जिसको वेदांत में हृदय ग्रंथि कहते हैं, यहां माया ग्रंथि कहा है। अब इस माया ग्रंथि में क्या है? पहली गलती, हमने अपने आप को देह मान के रखा है। देखो, अब जब हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो उसके पश्चात यह स्थूल जगत का संसार शुरू हो गया। देखो, दो प्रकार के लोग मंदिर में जाते हैं। एक तो होते हैं भगवान के भक्त और दूसरे होते हैं मंदिर के मैनेजर। जो भगवान के भक्त मंदिर में जाएंगे वो भगवान की भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो मैनेजर है वो सबको, मैंने लाइन लगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, साफ सफाई करो, ये करो, और उसी लाइन में गणेश जी का मंदिर, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद दो, हाँ आ जाओ लाइन में, फटाफट फटाफट। देखो, यही बात हो जाती है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद। आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। जैसे जो व्यक्ति प्रूफ रीडिंग करता है वो उस पुस्तक का जो विषय है उसको कभी नहीं पढ़ता, नहीं तो प्रत्येक प्रूफ रीडर ज्ञानी हो जाता,
वो कभी नहीं होते। प्रूफ रीडिंग के जैसा गलत काम कोई नहीं दुनिया में, वो हम कर रहे हैं क्योंकि वहां विषय का थोड़ी हम देख रहे हैं, वहां तो स्पेलिंग देख रहे हैं, वहां ये शब्द चाहिए, वो शब्द चाहिए। अरे शब्द को मारो गोली, तत्व को जो बताया वो देखो ना। इसीलिए हृदय ग्रंथि यही है कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है। इस एक चीज पर आप चिंतन करो तो आपने बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। और वो छलांग यही है, किसी भी हालत में हम देह नहीं हो सकते। और पहले झूठ मूठ मान लो, मैं देह नहीं हूं। अब इसको खेलो कि मैं देह नहीं हूं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना कि हाँ लेट अस प्ले होम होम। उस होम होम में क्या होता है, एक लड़का पति होता है, एक पत्नी होता है, दोनों भाई बहन है। और उस होम होम खेलने में जो घर घर खेलते हैं उसमें डायलॉग लिखने वाला कोई नहीं होता, डायरेक्टर कोई नहीं होता, क्योंकि रोज घर में हो रहा है, बच्चों को कंठस्थ है सब कुछ। और इसीलिए वो बच्चा आता है, कहता है कि ठक 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 ठक, घर में कोई है क्या? नहीं, मर गए सब। अब ये जो वाक्य है, नहीं मर गए सब, उस बच्ची ने रोज सुना है घर में, इसीलिए वो अपने आप बाहर आ गया। खाने को कुछ है क्या? मेरा सर खाओ। इसी प्रकार से इस विचार के साथ खेलो। कैसा खेलना है? हम स्थूल देह नहीं है। अब इसका क्या अर्थ है? आप नहीं होगे, हम तो है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, यदि हम स्थूल देह नहीं है तो ये सारी की सारी दुनिया अपने आप को स्थूल देह करके चलती है, तो क्या सबके सब बेवकूफ है? तुम ही अकेले इंटेलिजेंट हो? माने मेजॉरिटी प्रूव्स द विजडम। देखो, सत्य के प्रतिष्ठा में मेजॉरिटी के डेमोक्रेटिक वोट्स नहीं होते। इसीलिए अब तीसरा विचार, यदि हम देह नहीं है तो क्या ये सच है? अब इस पर चिंतन शुरू करें। कर्म का सिद्धांत बताता है इस जगत के, इस जन्म के सुख दुख का कारण हमारे ही पहले जन्म के कर्म। इसका तात्पर्य हमारी सत्ता इस देह से निरपेक्ष है। अब इसमें खेलो। देह निरपेक्ष अस्तित्व का क्या अनुभव होगा? देखो, इसके साथ खेलो आप। जगत को लेकर के एक भी वृत्ति आपके अंतःकरण में नहीं उठेगी। फिर आगे आता है, अच्छा उसकी बात क्या करें? सांभर वड़ा खाओ, क्या करें? ये जब तक के करने का रोग लगा है ना, तब तक के देहात्म भाव छूटा नहीं है। इसीलिए हालांकि वही परमात्मा सभी देह से प्रकट हो रहा है, लेकिन उस प्राकट्य में परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य हुआ, तत्वों का विवेक नहीं है। और इसीलिए ये माया की जो ग्रंथि है, माया की जो गांठ है, वही हमको परेशान कर रही है। तो यहाँ माया नाम तत्वानाम अविवेकः, इसीलिए यह माया ग्रंथि को हमको तोड़ना है। अच्छा, ये माया ग्रंथि, माया की गांठ कैसे है मालूम है? ये गांठ वैसी ही है जैसे नेकटाई की गांठ होती है। रेडीमेड नेकटाई की गांठ नहीं, रेडीमेड का आकार वैसा होता है, गले में बांध लेते हैं एकदम बैल के घंटी की जैसा। आजकल लोगों ने बैल भी नहीं देखा, घंटी भी नहीं देखी, घंटी देखे। तो पूरा ऐसा कुछ करा करके उसको बांधते हैं और अपने गले में लगाने के बाद खींचो तो वो पकड़ के लेता है। अपने गले को निकालो उसमें से और खींचो उसको, तो वो गांठ होती ही नहीं। यदि आपको ठीक से गांठ बांधती है तो सवाल वो है।
इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को गलत समझ के रखा है तो ये हृदय ग्रंथि कभी नहीं छूटेगी। तो साधना क्या करनी है, ध्यान से सुनना। शाक्तोपाय में हमने समझा है कि मंत्र साधना शाक्तोपाय का उपाय है। अब इस आणवोपाय में भावना की प्रधानता से आध्यात्मिक साधना होती है। भावना करना है। देखो, ये भावना करने की साधना अनेक संतों ने, विशेष करके जो ये सिद्ध मार्ग पर चलते हैं, जैसे आप यदि इन महात्माओं के चरित्र पढ़ेंगे तो जैसे उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस, उनकी इतनी जबरदस्त भावना होती थी कि वो भावना करते करते जिसके साथ भावना करते थे वैसे ही हो जाते थे। जब उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी तो उनके जीवन में पढ़ो आप, तब वो बंदर के जैसे कूद के चलते थे और अपने धोती में पीछे का जो कपड़ा होता है वो लटक के ही छोड़ते थे, क्योंकि वो हनुमान जी की दुम है। इतना उनका भावना के साथ तादात्म्य। ये आणवोपाय जो है ये भावना प्रधान है, शाक्तोपाय मंत्र प्रधान है, और शाम्भोपाय अत्यंत सावधान रहना है, वह सावधानी अवेयरनेस प्रधान है। और अनुपाय में सहजता अपने आप आ जाती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, अपने स्वरूप में सहज स्थित रहना। तो यह जो आणवोपाय है इसमें यह भावना की प्रधानता है। तो क्या भावना करनी है, अब देखो इसका अर्थ क्या है। हम सब ने अपने आप को देह केवल भावना के द्वारा ही तो माना है। देखो, हमने ही कल्पना कर ली है कि हम मराठी है, हम बिहारी है, हम गुजराती है, भावना ही तो करी है। और इसी भावना में आकर के कितना प्रभाव हो जाता है। तो यदि इस भावना के कारण एक व्यक्ति अपने को सुंदर अच्छा समझता है तो इसी भावना के द्वारा हम जिसको अपने पकड़ के रखे हैं उसका त्याग कर सकते हैं। इसीलिए यह आणवोपाय जो है यह भावना प्रधान है। इसी भावना को लेकर के सभी के सभी योग शास्त्र की बातें यहाँ बताने जा रहे हैं। तो अच्छा, अब ये कैसी भावना करनी है जिसके द्वारा ये माया की ग्रंथि टूटेगी। चौथे सूत्र में बताते हैं, शरीरे संहारः कलानाम। अब अपने शरीर, शरीर माने अपना स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इसमें ये सभी के सभी जो तत्व है इनको डिसॉल्व करना है। क्योंकि अपना जो शरीर है, जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो व्यक्ति में है वही व्यक्त में है। अब इसके लिए भुवनाध्वादिरूपेण चिंतयेत् क्रमशोऽखिलम् स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्यां यावदन्ते मनोलयः। अपना जो एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव, उसमें अनेक प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया बताई है, 112। उसमें एक दो आपको सैंपल के तौर पर बताते हैं। भावना करना माने क्या, शरीर एक संहारः कलानाम। कला माने अपने व्यक्तित्व में जो भिन्न भिन्न पहलू है वो पहलुओं को हमको डिसॉल्व करना है। अब पहली टेक्निक आपको बताते हैं। जब भावना करते हैं तब आर्ग्यूमेंट नहीं होती। देखो, जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो स्टेज पर, तो आपको आपके डायरेक्टर ने बताया ये जो लड़की है ये तुम्हारे प्रियतम है और तुम उसके प्रिय हो और दोनों का प्यार है? इस गधे से कौन प्यार करेगा? मैं नहीं प्यार करती इससे। ऐसे थोड़ी होता है।
ये तो ड्रामा चल रहा है ना। अच्छा, तो भावना करनी है, बट आई डोंट लाइक हिम। नाटक करो, हाँ नाटक करेंगे। तो भावना करना माने नाटक करना। नाटक में क्या होता है, करता हुआ सा दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। इसी प्रकार से हमने देहात्म भाव को भाव से ही, भावना से ही स्वीकार किया है। अब इसको डिसॉल्व करना है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन नहीं। अपने पैर के अंगूठे से, टो से लेकर के अपनी कमर तक पृथ्वी तत्व है। अब कमर से लेकर के अपने नाभि तत्व तक, नाभि तक जल तत्व है, और नाभि से लेकर के हृदय तक अग्नि तत्व है। हृदय से लेकर के अपने कंठ तक वायु तत्व है। कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक आकाश तत्व है, और भ्रूमध्य से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक मनस तत्व है। अब जैसे कार का जो रेडियो का एंटीना होता है ना, तो जिस सीक्वेंस में वो बाहर आता है उसके उल्टे सीक्वेंस में वो अंदर चला जाता है। रस्सी में गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जो टेलीस्कोपिक एंटीना होता है उसमें सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार से अब हमको पृथ्वी को जल में लय करना है, जल को अग्नि में लय करना है, अग्नि को वायु में लय करना है, वायु को आकाश में लय करना है, आकाश को मनस तत्व में लय करना है, और ये मनस तत्व चैतन्य की अभिव्यक्ति है। चैतन्य में पहुंच जाना है। ये है कलानाम संहारहा शरीरे, अपने ही देह में। तो शांत होकर के बैठे। जो व्यक्ति इसमें लगा हुआ है उसके सामने ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, स्वामी जी ये तो ठीक है, लेकिन यदि मैं मेडिटेशन करूंगी तो क्या भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे? घटिया। अभी दुनिया से हटाओ, क्या मांगना चाहते हैं आशीर्वाद? जो उसने दिया है उसकी तरफ ध्यान नहीं हमारा। हम जो छोटे बच्चे के जैसे होते हैं, जो दांत गिर जाता है ना वही अपनी टंग चली जाएगी। जो दिया है भगवान ने उसके बारे में कभी थैंक यू सर नहीं। और ये जो दी नहीं चीज उसको 25 बार जताएंगे, डू यू नो यू हैव नॉट गिवन मी दिस थिंग। जो दिया है सो व्हाट। देखो संतो, इसीलिए अब यह धारणा या भावना करनी है कि हम ऐसे शांत बैठे हैं, तो अब धीरे धीरे हमारे पैर माने टो से लेकर के कमर तक के धीरे धीरे वो अब पानी में डिसॉल्व हो गए। पानी में डिसॉल्व हो गए तो हम अपने कमर से ऊपर नाभि तक आ गए। अब नीचे के पैर गायब। उसके पश्चात अब पानी को हमने अग्नि में डिसॉल्व किया है, तो नाभि के नीचे का पूरा भाग गायब। अब इस अग्नि को हमने वायु में डिसॉल्व किया है, तो हृदय के नीचे का पूरा भाग एकदम गायब। अब इस वायु को हमने आकाश तत्व में डिसॉल्व किया है, तो कंठ के नीचे का पूरा भाग गायब। और यह आकाश तत्व को हमने मनस तत्व में डिसॉल्व किया है, तो भ्रू मध्य से नीचे सब कुछ गायब। और इस मन को हमने चेतन सत्ता में डिसॉल्व कर दिया है, तो परिच्छिन्नता, प्रत्यक्षता और परोक्षता ये तीनों गायब। परिच्छिन्नता से ही
प्रत्यक्षता का जन्म होता है। परिच्छिन्नता माने अपने आप को अपूर्ण समझना। जब अपने को अपूर्ण समझेंगे तो अन्य की उत्पत्ति होगी। अपूर्ण इसलिए कि मैं और वो अलग अलग है। यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इसीलिए लोग शादी करते हैं। और जहां परिच्छिन्नता और प्रत्यक्षता निर्माण हो गई, इनका नियंत्रण करने वाला ईश्वर भगवान परोक्ष बादलों के ऊपर बैठा है। तो ये सब का मूल क्या है? अपने आप को परिच्छिन्न समझना। तो हमने समझा ही तो है अपने आप को परिच्छिन्न, तो इस समझ को मिटा करके परिपूर्ण समझने का नाटक शुरू करें। देखो, इसीलिए जो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, इस ध्यान की प्रक्रिया में कोई स्ट्रगल नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ना, अब मन को पकड़ के रखेंगे, अंधेरा करो, लाइट ऑफ करो, फिर ठीक होता है मेडिटेशन। खटखट मत करो, मेडिटेशन चल रहा है, टेक डिटूर। बेवकूफी की पराकाष्ठा। देखो, इसीलिए शरीरे कलानाम संहारहा। हमने आपको दूसरी एक साधना उसी विज्ञान भैरव से बताई थी। ये सब भावना करके ही आणवोपाय होता है। दूसरी क्या साधना है? जैसे आप बैठे हैं कमरे में, पहले नॉर्मल कमरा है, लाइट लूट है, और आपकी आंखें खुली है, सामने भगवान का चित्र होगा तो उसको देख रहे हैं, माने आपकी आंखें फंक्शनल है। वेरी गुड। उसके बाद आंखों को खुला रखना, लेकिन सब के सब लाइट एकदम स्विच ऑफ, इतना भी प्रकाश ना हो। उस समय आंखें खुली होने के कारण मन प्रकट हो रहा है दृष्टि के रूप में, लेकिन उस दृष्टि को देखने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको दृष्टि नहीं कह सकते हैं। तो वह जो अनुभव है, वह अनुभव शुद्ध मन तत्व का होता है। तो मन क्या है? मन क्या है? हमको तो यही बताया, मन माने विचारों के प्रवाह को मन कहते हैं, नहीं, उसको विचार का प्रवाह कहते हैं। देखो, कपड़ा और शर्ट की बाह दोनों में क्या फर्क है? शर्ट की बाह को नाम रूप आकार है, कपड़े को नहीं है। इसी प्रकार से मनस्तत्व को यदि पहचानना है तो ये विचारों के जंजाल में मत पड़े। कंट्रोल योर थॉट्स। आज तक किसी ने मन को कंट्रोल नहीं किया, खामोखाम खाली बिली बोलते जाते हैं। इस मनस्तत्व को पहचानना है। देखो, तब आपको एक एक बात अंदर से उसी मनस्तत्व से प्रकट होगी। उस दिन हमने आपको बताया था, जब हम गए थे अभी देवप्रयाग में, और वहां हम गंगा जी में बैठे 5 मिनट के लिए, उस समय जब देख रहे थे तब यह प्रकट हुआ कि जब पानी किसी सरोवर में स्थिर रहता है तो उसमें भंवरे निर्माण नहीं होते। समुद्र में भी भंवरे निर्माण नहीं होते। सरोवर में पानी स्थिर है तो भंवरे नहीं, समुद्र में पानी हिलता है तो भंवरे नहीं, लेकिन नदी में पानी बहता है तो भंवरे निर्माण हो जाते हैं। जहां दिशायुक्त गति होती है वहां संसार है। देखो, इसीलिए आंखें खुली है, अंधकार होने के कारण देखने को कुछ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दृष्टि गायब हो गई है। इसमें सहजता से स्थित रहना। शरीरे कलानाम संहारहा। तो एक एक जो तत्व है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं।
इसी को लेकर के ये जो नाद की साधना है, जैसे ये बुद्धिस्ट लोगों की जो घंटी, बुद्धिस्ट माने असली बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, जो हाथ में घंटी लेकर के उसके अगल बगल में डंडे को घुमाओ तो एक ध्वनि आती है, तो वो ध्वनि को वो लकड़ी से अलग करने के बाद जो ध्वनि है अब उसको फॉलो करो धीरे 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 धीरे, जहां वो गायब हो जाएगी ध्वनि, उस समय जो होता है वह चेतन सत्ता है। क्योंकि वहां श्रवण शक्ति है, लेकिन श्रवण करने को शब्द नहीं है। कारण क्या है? कान की कमी है, क्योंकि कान की एक मर्यादा होती है। हमारे श्रवणेंद्रिय एक मर्यादा के परे ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रवण शक्ति खत्म हो गई है। देखो, सपने में भी हम लोग शब्द सुनते हैं ना, तो किससे सुनते? कानों से। हाँ, वहां श्रवणेंद्रिय है केवल मन में। इस प्रकार से शरीरे कलानाम संहारहा। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दिए हैं। उस विज्ञान भैरव का अध्ययन करो, बड़ा आनंद आएगा। उच्चार कर्ण ध्यान वर्ण स्थान प्रकल्पनैः जो भवेत् समावेशः सम्यक आणव उच्यते। तो यह जो अण्वोपाय है उसमें उच्चार कर्ण ध्यान वर्ण स्थान, ये जो है इनका आधार लेकर के हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो उच्चार का तात्पर्य है, उच्चार माने हम अपने मन को प्राणों के स्पंदन का जब अभाव रहता है, प्राणों के स्पंदन का अभाव माने क्या? कि हम या तो श्वास लेते हैं या तो छोड़ते हैं, या तो उसको रोकते हैं। तो पहले हमने श्वास को अंदर ले लिया और कुंभक कर लिया। कुंभक करने के बाद अपने आप मन की गति शांत हो जाती है, क्योंकि जब तक के गति नहीं तब तक मन नहीं, और जब मन है तब गति से छुटकारा नहीं। जब गति है तब संसार है, जब गति नहीं है तो संसार का अभाव है। इसीलिए पहले कुंभक में ये समझ ले कि मन की गति प्राणों के साथ है, और ये समझने के पश्चात जब हमारा केवल कुंभक हो जाएगा, माने केवल कुंभक में प्रयत्न नहीं है, ना ये बहिर्कुंभक है ना अंतर कुंभक है, ऐसा जो सहज हमारे श्वासोश्वसन का सस्पेंशन है, उसको कहते हैं हमने उच्चार की धारणा करी है, भावना करी है। उसके बाद कर्ण। कर्ण माने क्या है कि हम अपने प्रयत्न करते, विविध कर्ण ही भगवद गीता के 18वें अध्याय में आता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। कर्ण माने प्रैक्टिस, तो उसको हमको अगेन एंड अगेन अनेक बार उसका अभ्यास करना है, कर्ण। उसके बाद ध्यान। ध्यान की परिभाषा जो पतंजलि महर्षि ने दी है, प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ध्यान माने एक ही वस्तु का लंबे समय तक विचार करना, उसको कहते हैं ध्यान। एक ही वस्तु, अनेक वस्तु नहीं। अभी हमारे मन की स्थिति कैसी है? अभी एक क्षण में चाय की याद आएगी, दूसरे से चीनी की याद आएगी, तीसरे में पकोड़े की याद आएगी, चौथे में चाबी कहाँ रखी है, पांचवें में अरे मैंने कंप्यूटर ऑफ ही नहीं किया था, वैसे ही चले आए। अनेक प्रकार के विचार। तो मन की जो अनेकाग्रता है उसका त्याग करके एकाग्रता आना, वह हो गया ध्यान। उसके बाद वर्ण। एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णा विभागवान सहा नहा
स्तमित रूपत्वात् अनाहत इहोदिता। तो एक तो है वर्ण अ आ इ ई क ख ग घ, और ये सभी का सभी एक ही शब्द का विस्तार है। देखो, एक बार एक बहुत बड़े संगीतकार है, हमारे दादर में रहते हैं। उनका वो कोई 80 साल के बुढ़ाऊ है, उनके शिष्यों ने उनको पकड़ पकड़ करके लाया, और पता नहीं मुझे उनका सत्कार करने के लिए क्यों बुलाया। ऐसे ही है कि औरंगजेब को कहा कि आप इस संगीतकार का सत्कार करें, तो वो दूर मार देगा। तो हम वहाँ गए। अब वो उनके साथ उनके शिष्य वगैरह, और फिर उनको गाने को कहा, और उन्होंने जो बढ़िया गाया 80 साल की उम्र में, जबरदस्त। और उनके साथ उनके जो शिष्य थे सपोर्ट करने वाले, वो गिर गए और ये अपने जमे रहे। 2 घंटे के बाद फिर खाना खुना हुआ, तो मुझे लगा इसीलिए बुलाया था। आई एंजॉयड द होल थिंग। और जब खाना खाने के बाद निकल रहा था, हाँ अब स्वामी जी आप आशीर्वाद देंगे। हमने कहा नो, इतना बढ़िया माहौल बना है, मैं क्या बोलूं। बोले नहीं नहीं, आप कुछ बोलिए। अब हमने बोलना शुरू किया। हमने क्या बोले इनके सामने। सबने कहा देखो, हमने जो इनका संगीत सुना है, इसमें एक व्यक्ति पीछे तमूरा पकड़ के बैठा है, उसको कहते हैं श्रुति। तो जो श्रुति का स्वर है वो मूल स्वर पकड़ के रखा है, और बाकी जितना रोह अवरोह ऊपर नीचे जाना है वो उसके संदर्भ में ही है, बेसुर नहीं है और असुर भी नहीं है। इसी प्रकार से हम सबका जीवन श्रुति सम्मत होवे। संगीत की श्रुति को इतना महत्व हम देते हैं, लेकिन जीवन के संगीत को लाने के लिए हमने अपने जीवन में श्रुति माता को क्या महत्व दिया है। जो मर्जी है वो करेंगे। हाँ हाँ, जीवन में भी श्रुति को महत्व देना है। तो श्रुति को महत्व देना है माने क्या कि यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। जीवन में भक्ति होना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से निभाना है। कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहाँ स बुद्धिमान मनुष्येषु। हमको इंटेलिजेंट जीना है, इंटेलेक्चुअल नहीं बनना। देखो, ये जब होगा तब हम श्रुति सम्मत जीवन जी रहे। तो यह श्रुति के अनुसंधान में रहना, यहां कहते हैं नाद साधना। अपना भी है ना नाद ब्रह्म मंदिर। ये नाद ब्रह्म यही है, अनाहत ध्वनि, अनक्रिएटेड साउंड। आहत माने जब एक वस्तु दूसरे से टकराती है तब शब्द का निर्माण होता है, लेकिन ये शब्द का प्राकट्य है, निर्माण नहीं है। जो अनाहत ध्वनि है वो अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इस अनाहत ध्वनि को जब हम पकड़ेंगे तब हम में कुंडलिनी की पूर्ण जागृति हो गई। और कुंडलिनी की जागृति अपने समझ के अनुसार होती है। क्रियात्मक होगी तो भिन्न होगी, ज्ञानात्मक होगी तो भिन्न होगी। इसीलिए यह जो नाद अनुसंधान है, इसकी ये टेक्निक बताते हैं संत लोग, शास्त्र। यदि हमने घंटी को बजाया और जो उसका ध्वनि निकला, अब उसको फॉलो करो धीरे 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 धीरे। जहां आप पहुंच जाते हो वो आप हो। देखो, इसमें कुछ पूछने का बाकी नहीं रहता। स्वामी जी आप वहां होंगे क्या? नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देखो, अभी हम गए थे बद्री केदार, तो
एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपके लिए क्या करें बताइए। मैं करोगे? हाँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ तुम। नहीं, आपको कभी लगता होगा ना अपनी इच्छा क्या है? अब मेरी इच्छा यही है कि मुझे अपने मर्जी से जीने दो, इतनी एक इच्छा। समझिए, आप इसको खाओ, समझ इसको जो है ना इसके साथ लगा के खाओ। अरे मैं बच्चा हूं क्या? देखो, इसलिए अपने इस तत्व में यदि निष्ठा पानी है तो जगत अपने आप गल जाता है। तो यह हो गया नाद या वर्ण की साधना। उसके बाद स्थान कल्पना। स्थान कल्पना में जिसको पतंजलि में या योग शास्त्र में कहते हैं त्राटक। ये त्राटक के चक्कर में मत फंसना चाहिए। त्राटक में व्यक्ति जो है अपने से अन्य दूर जाता है। अपने से दूर जाना यह साधना नहीं है। जैसे त्राटक इसमें बताएंगे, बोलेंगे सामने एक मोमबत्ती को लगाओ, जला दो और उसकी तरफ देखते रहो। जो त्राटक करने वाले होते हैं उनकी आंखें देखिए आप, उनकी आंखों में प्रेम नहीं दिखता आपको, भयानक दिखती है। इसके विरुद्ध हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें देखो, कितनी गहराई है उसमें, क्योंकि वो बहिर्दृष्टि नहीं है, वो अंतर लक्ष्य है। इसीलिए यहां स्थान की जो कल्पना है, इसमें ये सिद्धांत बताते हैं कि यह कल्पना करना या भावना करना कि हम अपने हृदय में है। हृदय में एक आता ही नहीं, ऐसे नहीं, या तो भ्रू मध्य में, भ्रू मध्य में नहीं। हाँ हाँ, बिना किसी प्रयत्न के किसी एक स्थान में, इसको पतंजलि महर्षि कहते हैं धारणा का अभ्यास। चित्त का देश में बांध के रखना, इसको कहते हैं धारणा। इसी को कहते हैं यहां स्थान की कल्पना। तो या तो हम अपने षटचक्रों पर धारणा करें, स्थान की कल्पना करें, और ये सब करते समय एक का ध्यान रखना, हमको कुछ पाना नहीं है, फिर क्या करना है? टाइम पास। इस एक सिद्धांत को आप ले जाओ, आपके जीवन में एक भी समस्या नहीं रहेगी। केवल हमको यहां टाइम पास करना है। नहीं स्वामी जी, अब सिंसियरली मत बताना, अपने हाथ में रखना। यहां काहे क्यों आते हैं हम लोग? सुबह सुबह 1-2 घंटा ठीक निकल जाता है और कुछ नहीं। इसी सिद्धांत को लेकर के हम योगा का अभ्यास करते हैं। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप तो योगाभ्यास नहीं करते, तो फिर क्यों शुरू किया? हमने कहा टाइम पास इतना बढ़िया हो जाता है उसमें, हमको लेना देना कुछ नहीं है। जितना आपके पास कम समय होगा उतने आप खुश होंगे, और जब अपने पास समय बहुत है और अपने टाइम को हम पास नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? दूसरे के जीवन में दखल लेते हैं। और दूसरे के जीवन में कैसे दखल लेते हैं? दूसरा आदमी कैसा जिए इसका निर्णय हम लेते हैं, और वो ऐसा नहीं करेगा तो हम दुखी हो गए। देखो, इसीलिए ये जो माताएं दुखी होती है ना, इसका यही कारण है। पहले कहेंगी भगवान बच्चा दो बच्चा दो बच्चा दो, भगवान ने कहा देखो तुम भाग्यवान है इसलिए तुमको बच्चा नहीं, फिर अडॉप्ट करेंगे या बच्चा पैदा हो गया, उसके पश्चात बच्चा बड़ा हो रहा, फिर नहीं इसकी शादी करवानी है। बड़े फुदकते हैं लड़के की शादी में ये माता है। देखो ऐसी फुदकती है कि जैसे दुनिया में एकमेवा द्वितीय बच्चा पैदा हुआ और पहली बार शादी हो रही है, विश्व का उत्सव बन रहा। शादी हो गई, शादी होने के बाद वो जो लड़की आई वो कोई फर्नीचर तो नहीं है, वो भी भावी सांस है तो अभी से वो प्रैक्टिस शुरू कर देती है।
और फिर इनका शुरू हो जाता है, स्वामी जी इसको हमने अपने घर में लाए, क्या करूं, मेरे साथ हो जाओ, क्या करूं। भैया इस दुनिया में दखल लेना बंद कर दो और उसके लिए अपने मन को बिजी रखो, और बिजी रखने के लिए ये आणवोपाय का उपाय है। नियम करके बैठो। अब हम बैठे यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए आधे घंटे नहीं उठेंगे, जबरदस्ती दुराग्रह करो और अपने मन को हृदय में रखेंगे, अपने हृदय में, दूसरे के नहीं। अपने हृदय में रख दिया, ट्राई करो। लेकिन नेवर माइंड, कुछ भी नहीं हुआ, आधा घंटा पास तो हो गया है ना, दैट इज इनफ। धीरे धीरे आधा घंटा पास हो जाएगा, 1 घंटा पास हो जाएगा। इस एक तत्व को पकड़ो आप। जब करते हो ना, किस लिए? टाइम पास करने के लिए। अच्छा अभी 3 घंटे ऐसा करते, 1 घंटा मारते हैं जब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 15 मिनट बाकी, नेवर माइंड, हरे राम 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 हरे कृष्ण। भगवान से कोई मतलब नहीं, टाइम पास करना है और कुछ नहीं। इसको करके देखो आप, अपने आप सभी की सभी समस्या गायब हो जाती है। हम चाहते हैं बस भगवान का दर्शन हो, क्या करोगे दर्शनों को लेकर के? इसीलिए स्थान का महात्म्य लेकर के यह साधना है। उसके पश्चात आगे बताते हैं प्राणवायु के नियंत्रण के द्वारा इसको क्रिया योग बताया है। जो ऑटोबायोग्राफी योगी है ना, उसका जो क्रिया योग है उसमें अपने प्राणों के आवागमन के प्रति जागरूक रहना, यही वहां क्रिया योग है। तो आप बैठने के पश्चात आप ये करके देखो, हमने ये कई साल तक किया है, बड़ा टाइम अच्छा पास हो जाता है। कारण मालूम है क्या है? सांस तो बंद नहीं होगी, तो ऐसे करना है, गिनना शुरू करना। देखो अभी हम लोग गिनेंगे कितनी सांस लेते हैं, और फिर बीच में गलती नहीं होनी चाहिए। तो कैसे गिनती शुरू करें? पहले सीधी गिनती शुरू करो, 1 2 3 4, और ऐसी कल्पना करो यदि आपने गिनती बंद कर दी तो मर जाओगे। कल्पना ही तो करनी है ना। जैसे हम लोग पैसे गिनते हैं, उसमें यदि कोई डाउट आ गया कि 28 है कि 27 है, 28 फिर से शुरू करते हैं। क्यों? एक नोट गलत गिनो तो नुकसान है ना। इसी प्रकार से आपके सांस लेते समय एक भी सांस को नहीं गिना तो मरोगे। अपने आप एकाग्र हो जाओगे। ट्राई करके देखो, नहीं मरे तो बोनस। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ी इसमें सिद्धि आएगी। अब इसकी अगली स्टेप, उल्टा गिनना शुरू करो। जो ऊपर गिनते हैं ना वो मैकेनिकली हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शुरू हो गया। उल्टा शुरू कर दो, 30 29 28 27। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट उल्टा गिनने में। इस प्रकार से जब हम अपने सांसों के बारे में अत्यंत जागरूक रहेंगे तो धीरे 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 हम सांसों के साथ, ये सांस कहां से प्रारंभ हुई, अब इसका अनुसंधान, कहां ये सांस अंदर में गायब हो जाती है और कहां से निकलती है। देखो, तो यह जो स्पंदन है, ये स्पंदन कैसा हो रहा है? ये स्पंदन हो रहा है जैसे आलू में बीज पूर्ण आलू में फैला हुआ होता है। जैसे
आम में बीज की गुठली होती है, वैसे आलू में बीज की गुठली नहीं होती, सर्वव्याप्त है। इसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है यह सर्वव्याप्त है और इसमें ये स्पंदन चल रहा है। और इस चेतन सत्ता के स्पंदन में जब हम स्थित हो जाते हैं तो यह चेतना जो है उसमें होना और जानना अलग नहीं रहता। नोइंग इज बीइंग एंड बीइंग इज नोइंग। इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हम धीरे धीरे यह जो प्राणवायु को समझ करके अपने आप में शांत कर सकते हैं। एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है इस शास्त्र में जिसको कहते हैं द्वादशांत। ये सब सपोर्ट है। द्वादश माने 12, द्वादशी। तो अपने हृदय से अपने कंठ तक 12 अंगुल का डिस्टेंस होता है। जैसे देखो ये जो लंबी होती है, इसको जो भी कहते हैं आप एक्सपान, अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक, इसमें यदि आप अपने ही ऐसे उंगलियां रखो तो ठीक 12 उंगली होती है। ये अब ये 12 उंगली का पूरा चक्कर है अपना देह। नाभि से लेकर के हृदय तक 12 उंगली है, हृदय से लेकर के अपने कंठ तक 12 उंगली है, कंठ से लेकर के नाक तक 12 उंगली है, नाक से बाहर 12 उंगली है, सर से ऊपर जो स्थान है 12 उंगली का, वहां परमात्मा देह में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो हवा का हिलना है, पहले तो सार्वजनिक हो रहा है, फिर वहां से धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया, फिर हम द्वादशांत तक आ गए। तो ध्यान रखना है, हवा गई है बाहर माने इतने ही यहाँ तक, उसके आगे हमको लेना देना नहीं। यहाँ से आगे सार्वजनिक हवा है, यहाँ से आगे जो अपने नाक के पास है, यही हवा प्राण में कन्वर्ट होकर के हम में प्रवेश कर लेती है। और यही हवा जब प्राण के रूप में कन्वर्ट होकर के प्रवेश करती है तब यह जीवन चल रहा है। धीरे धीरे इसके बारे में जितने सावधान होकर के इसके तरफ ध्यान रखेंगे तो अपने आप प्राणों का स्पंदन अत्यंत सूक्ष्म, धीमे और हल्का होने लग जाता है। और ये करते करते केवल कुंभक प्रयत्न रहित प्राण स्पंदन का अभाव प्रकट हो जाता है। इसको निर्विकल्प समाधि नहीं कहेंगे, ये निर्विकल्प समाधि से आगे है। निर्विकल्प समाधि में हमने विकल्पों को हटा दिया मन से, यहां हम मन से परे चले गए। यह उन्मनी अवस्था है, मन के परे। इस प्रकार से सभी के सभी जो आणवोपाय है उसमें हमको शरीरे संहारः कलानाम। अब एवं ध्यान आख्यम आणवम उपायम प्रदर्श, और यहाँ हमने दो चार आपको बताए हैं, ये आणवोपाय है ध्यान करने के। अब यह जो ध्यान व्यक्ति करेगा तो उसके पश्चात जो बाकी के उपाय है, जैसे है प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सभी के सभी इस ध्यान की साधना में मदद करते हैं। अब यह प्रत्याहार की साधना क्या है, उसके बाद धारणा की साधना क्या है, फिर प्राणायाम की साधना क्या है, समाधि की साधना क्या है, यह अगले सूत्र में बताते हैं। नाड़ी संहारः भूतजयः भूत कैवल्य भूत पृथक्त्वानि। तो इसके ऊपर में अब यह साधक भावना करे, धारणा करे
कि कैसे हमारा प्राण एकदम डिसॉल्व हो जाता है, किस प्रकार से सुषुम्ना में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से सभी भूत पर हमारा किस प्रकार से कंट्रोल आ गया। उसके पश्चात भूत कैवल्य, हम अपने मन को सभी भूतों से अलग करके अपने स्थिति को कैसे पहचान सकते हैं, भूत पृथक्त्वानि, और सभी पंच महाभूतों को एक से एक अलग होकर के पहचानना तन्मात्र के रूप में, यह जो धारणा है इसके बारे में हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।